नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और साथियों, आज की अपनी जो यात्रा है वो राजस्थान के तीर्थराज कहे जाने वाले लोहागढ़ में स्थापित एक संत के द्वारा निर्मित या संत के द्वारा बनाई गई एक 7 मंजिला बावड़ी को लेकर रहने वाली है। साथियों, आज तक आपने सुना होगा कि किसी बावड़ी का निर्माण या किसी दुर्ग का निर्माण, किले का निर्माण, किसी तालाब या जलाशय का निर्माण, किसी झील का निर्माण राजा, सेठ, साहूकार के द्वारा करवाया गया। लेकिन आज पहली बार आपको सुनने के लिए मिलेगा कि एक बावड़ी का निर्माण, बहुमंजिला यानी कि 7 मंजिला बड़ी बावड़ी का निर्माण एक संत के द्वारा करवाया गया। ये वो बावड़ी है साथियों जिसका अपन जिक्र करने वाले हैं, और इस बावड़ी का नाम है चेतन दास की बावड़ी। यहाँ आज तक इस बावड़ी का एक भी बुर्ज या कहीं पर भी एक पत्थर भी आपको खंडित नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी बावड़ी आज तक महफूज है, सुरक्षित है। ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी, लेकिन किसी प्रकार की यहाँ पर क्षति उन्होंने आज तक नहीं पहुँचाई और इसको सुरक्षित रखा। हम इसके थोड़े से ऐतिहासिक महत्व की बात करें, इसका निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया। बता दें, यहाँ पर 2 संत हुए थे, एक का नाम चेतनदास था और एक का नाम था बाबा बरखंडी। तो जो चेतनदास जो थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको पानी की समस्या हो रही है, पानी की थोड़ी किल्लत हो रही है, तो जो बरसात का पानी है क्यों ना अपन इसे एकत्रित करके जो है महफूज रखें और सुरक्षित रखें। यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो सके। तो इसी मंसूबे से उन्होंने यहाँ पर इस बावड़ी का निर्माण शुरू किया। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर जब इस बावड़ी का निर्माण शुरू हुआ तो दिन में यहाँ पर जो मजदूर लोग आते थे वो इसकी खुदाई करते थे, और रात को जब वो लौट कर घर चले जाते थे तो पूरी की पूरी बावड़ी जो है ये मिट्टी से फिर भर जाती थी। यानी कि सुबह जब लौट के आते तो वहीं पर किसी प्रकार की कोई खुदाई की गई ज़मीन या जगह उन्हें नहीं मिलती थी। और उन्होंने पाया कि ये जो एरिया है ये बहरूजी महाराज की बनी है, और वो जो बहरूजी महाराज हैं वो इस बावड़ी के निर्माण में बाधा बन रहे हैं, या वो इस बावड़ी का निर्माण नहीं करने देना चाह रहे हैं। क्योंकि अब तक इस बावड़ी जो क्षेत्र है या बहरूजी की जो बनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कहीं पर भी बहरूजी का मंड या देवरा या मंदिर नहीं बनाया गया है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बहरूजी का यहाँ पर मंदिर बनवाया। उसके बाद उस मंदिर में मूर्तियाँ रखी, प्राण प्रतिष्ठा की, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इस बावड़ी का निर्माण जो है पुनः शुरू किया गया। उसके बाद किसी प्रकार की बाधा नहीं आई, और सन 1243 ईस्वी में ये बावड़ी जो है पूरी तरह से बनकर संपन्न हो गई, तैयार हो गई। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, यानी कि जो जितने भी मंजिल बने हुए हैं उन मंजिलों पे बहुत आसानी से आप घूम सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं जहाँ पर संत चेतनदास जो रहते थे, जहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाया था, वो जगह आपको दिखा देते हैं। इसी से सटते हुए एक आश्रम का उन्होंने निर्माण करवाया, जहाँ पर उन्होंने अपनी उस समय कुटिया बना रखी थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाया, और यहीं पर एक जो है गोपाल मंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया। ये है वो आश्रम जिसमें जो संत थे चेतनदास, उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी। यहीं पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे प्राचीन गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये है उस आश्रम का तोरण द्वार। इसके अंदर अपन प्रवेश करते हैं तो सामने आपको मेहराबों से बना एक कॉरिडोर दिखाई देता है। कॉरिडोर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया है। आज जो है इसका बार बार रिपेयर भी हो रही है, कलर वगैरह भी इसको जो है मेंटेन किया जा रहा है इसे। ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अच्छे से इसको मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके अर्धांगिनी की तस्वीर है, स्टैचू यानी कि मूर्ति यहाँ पर बनाई गई हैं या लगाई गई हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जो है डेकोरेट किया गया। इसकी छत की पेंटिंग भी ये देखिएगा, लाजवाब है साथियों। आज की अपनी यात्रा को अपन यहीं विराम देते हैं, और यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।